हेलो स्टूडेंट्स, ए सर्किट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इथिकल फ्रेमवर्क्स। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इथिकल फ्रेमवर्क्स, और ये आज का हमारा लेक्चर में आज का टॉपिक्स होगा, राइट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इथिकल फ्रेमवर्क्स के बारे में। इथिकल फ्रेमवर्क्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इथिकल फ्रेमवर्क्स क्या होता है, एंड एआई एथिक्स क्या होता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक्स बच गया था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ इथिकल फ्रेमवर्क्स, राइट। तो आज देखेंगे द आर डिफरेंट इथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर इंश्योरिंग एआई एथिक्स इन द फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एआई। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब भी एआई डिसीजन बनाता है तो डिसीजन बनाते समय क्या वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्या फेयर होना चाहिए, क्या हमारा डेटा सिक्योर होना चाहिए, प्राइवेसी का इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया था, फ्रेमवर्क्स का क्रिएशन किया था। फ्रेमवर्क्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स बनाया था या गाइडलाइंस बनाया था, एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया था जो कि जहाँ पे एआई बायस क्रिएट ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, राइट। प्राइवेसी प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, है ना। तो उसी तरह जो हम लोग ने फ्रेमवर्क्स बनाया था, एथिकल फ्रेमवर्क्स बनाया था, उसका कुछ टाइप्स है, राइट। तो कितने टाइप्स हैं? देयर आर 1 2 3 4 5, actually 5 types of ethical frameworks of AI. The first one is consequentialism framework, right? क्या है? Consequentialism framework. Consequentialism framework says that the morality of an action is determined by its outcomes. ये कहाँ पे फोकस करता है? ये इसके आउटकम्स पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एआई मॉडल आपको जो रिजल्ट दे रहा है तो वो रिजल्ट कैसा होगा उस पर फोकस करेगा कौन? Consequentialism framework, right? That is the consequentialism framework for AI ensures AI action should maximize positive results. ये कहाँ पे फोकस करेगा? मैक्सिमाइज पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड मिनिमाइज हार्म। नुकसान कम पहुँचाए और रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा दे, इस पे ये हमारा फ्रेमवर्क फोकस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार शुड चूज द लिस्ट हार्मफुल एक्शन इन एन एक्सीडेंट। एक ड्राइवरलेस कार है जहाँ पे ड्राइवर का उपस्थिति नहीं है और वो कार चल रहा है, तो वो वहाँ पे कैसा फ्रेमवर्क हम लोग अप्लाई करेंगे? वहाँ पे हम लोग कॉन्सिक्वेंशियलिज्म फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे। क्या करेगा वो? लिस्ट कम से कम हार्मफुल एक्शन अपनाएगा और एक्सीडेंट में, ठीक है, एक्सीडेंट को कम कर पाएगा, राइट। तो ये पहला फ्रेमवर्क हुआ, राइट। दूसरा फ्रेमवर्क है यूटिलिटेरियनिज्म फ्रेमवर्क। यूटिलिटेरियनिज्म फ्रेमवर्क says actions are ethical if the maximize overall happiness or well-being for the greatest number of people, right। ऊपर वाले में मैंने क्या देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट पर फोकस की जाती है, लेकिन ये यूटिलिटेरियनिज्म फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे ना हमारे यूजर का हैप्पीनेस, नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल, राइट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स का वो खुश हो पा रहा है कि नहीं हमारे रिजल्ट से, वो सेटिस्फाई है कि नहीं, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म फ्रेमवर्क में, राइट। दैट इज द यूटिलिटेरियनिज्म फ्रेमवर्क फॉर एआई ensures that AI decision should focus on the most benefit for the most people। यानी कि हमारा एआई मॉडल होगा कहाँ पे फोकस करेगा गाइस? ये फोकस करेगा कि मस्ट पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए इस मॉडल से, राइट। गवर्नमेंट कैन यूज एआई टू क्रिएट यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम्स दैट बेनिफिट सोसाइटी, राइट। गवर्नमेंट भी इस एआई को यूज करके क्या कर सकता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम्स को क्रिएट कर सकता है, जिससे हमारा सोसाइटी क्या हो, इसका बेनिफिट सोसाइटी क्या करे, इसका बेनिफिट उठा पाए, राइट। तो वही कहता है ना यूटिलिटेरियनिज्म फ्रेमवर्क, क्या कहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इसकी फ़ायदा उठा पाए, इससे सेटिस्फाइड हो, राइट। ये हुआ दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है डीओंटोलॉजिकल एथिक्स। डीओंटोलॉजिकल कहने का मतलब है कि ड्यूटी बेस्ड एथिक्स होता है। ड्यूटी बेस्ड, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, ड्यूटी होंगे, राइट। डिओंटोलॉजी सेज एआई शुड फ्लो स्ट्रिक्ट मोरल रूल्स बेस्ड ऑन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये स्ट्रिक्ट मोरल रूल्स को फ्लो करते हुए, अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फ्लो करते हुए क्या करता है? ये अपने काम को अंजाम देता है। ये हमारा आता है डिओंटोलॉजी। कौन कहता है? डिओंटोलॉजी, राइट। इसने प्रपोज किया था कौन? इमैनुअल कांट ने प्रपोज किया था पहली बार, ठीक है। तो इमैनुअल कांट, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, याद रखना तुम लोग। एज पर दिस फ्रेमवर्क, actions are considered ethical if they follow a set of established moral principles, rules or duties regardless of the outcome, right। पहला देखा था हम लोगों ने
कौन सा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म फ्रेमवर्क, जिसमें कहाँ पे फोकस किया था कि हमारा आउटकम्स पे फोकस होना चाहिए, राइट। लेकिन 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 डिओंटोलॉजिकल क्या फोकस करता है, ये आउटकम की जगह हमारा कहाँ फोकस करता है, मोरल प्रिंसिपल्स, रूल्स और ड्यूटीज पे फोकस करता है, राइट। तो सबके सारे सारे टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स के अपने अपने यूज केस है। तो जैसे जैसे हमारा मॉडल तैयार होता है, जैसे जैसे हमारा यूज केस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स को उसमें इंक्लूड करते हैं, राइट। तो आया समझ में, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स यानी कि जो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स होगा उसको हम डिओंटोलॉजिकल एथिक्स कहेंगे। क्या कहता है, डेट इज द डिओंटोलॉजिकल एथिक्स फ्रेमवर्क फॉर एआई इंश्योर्स एआई शुड नेवर लाई और हार्म अ पर्सन, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा और किसी मनुष्य को, किसी इंसान को क्या करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इवन इफ द आउटकम सीम्स द बेनिफिशियबल, राइट। नेक्स्ट है आपका वर्ट्यू एथिक्स। वर्ट्यू एथिक्स क्या होता है, ये फोर्थ नंबर ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स है, राइट। वर्ट्यू एथिक्स फोकसेस ऑन गुड ह्यूमन क्वालिटीज सच एज करेज, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड मोरल डिसीजंस। कहने का मतलब कि आपका एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एआई के अंदर क्या ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, मोरल डिसीजंस है। कहने का मतलब टोटली कि एक अच्छे इंसान की तरह क्वालिटीज है उसके अंदर। तो ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, वर्ट्यू एथिक्स, राइट। ये भी एक तरह का एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई है जो कि फोकस करता है किस पे, गुड ह्यूमन क्वालिटीज लाइक करेज, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड मोरल डिसीजंस, राइट। द वर्ट्यू एथिक्स फ्रेमवर्क फॉर एआई इंश्योर्स एआई शुड एक्ट विथ ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड फेयरनेस। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, मॉरल डिसीजंस होना चाहिए, यानी कि गुड ह्यूमन क्वालिटीज होना चाहिए, राइट। तो उसी तरह ये कहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, कहाँ पे फोकस करेगा, हमारा एआई कैसा होगा अगर इस टाइप के एथिकल फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करेंगे, तो कैसा होना चाहिए, ये ऑनेस्टी के साथ होगा, काइंडनेस के साथ होगा और फेयरनेस के साथ होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर सर्विस एआई शुड बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। आप लोग देखते हो ना, किसी कंपनी का फ़ोन आता है तो उसमें कस्टमर सर्विस बात कर रहा होता है ना, कोई इंसान बात नहीं कर रहा होता है, कोई बोट बात कर रहा होता है, राइट, रोबोट बात कर रहा होता है। तो उसमें जो कस्टमर सर्विस से आप लोग बात करते हो, एआई कस्टमर सर्विस से बात करते हो, तो क्या करता है, एआई कस्टमर सर्विस भी आपसे पोलाइट बात करता है, आपसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है, काइंडनेस दिखाता है, ऑनेस्टी दिखाता है। तो ये इसका रीज़न यही है कि हम लोगों ने वर्ट्यू एथिक्स इस तरह के हम लोग फ्रेमवर्क्स को इंक्लूड किए हुए हैं, राइट। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन सेंटर्ड एआई। द ह्यूमन सेंटर्ड एआई फ्रेमवर्क पुट्स ह्यूमन फर्स्ट इंश्योरिंग द ह्यूमन वैल्यूज। कहने का मतलब ह्यूमन सेंटर्ड एआई अगर हम लोग फ्रेमवर्क्स इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे ह्यूमन वैल्यूज को प्रायोरिटी देगा एंड इंटरेस्ट आर अपहेल्ड। द ह्यूमन सेंटर्ड फ्रेमवर्क्स फॉर एआई इंश्योर एआई मस्ट हेल्प पीपल एंड रेस्पेक्ट देयर चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि आपका एआई मॉडल तैयार हो गया और आप कोई मेडिसिन लेने जा रहे हो या आप कोई ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, तो एआई आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको समोसा खाना है और आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो आपको सजेस्ट कर दिया कि यहाँ के समोसे अच्छे होते हैं, आप समोसे खाने जा रहे हो, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ह्यूमन प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप ह्यूमन एज ए ह्यूमन उसको बता सकते हो कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन समोसा, हम तो क्या करेंगे, हम तो लिट्टी खाएंगे, राइट। तो ये हमारा ह्यूमन प्रायोरिटी होना चाहिए और एआई को इस वैल्यू को समझना पड़ेगा। तो ये क्यों होता है, ये हमारा ह्यूमन सेंटर्ड एआई फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने की वजह से होता है, राइट। अगर ह्यूमन सेंटर्ड एआई हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं इंश्योर होगा और ह्यूमन की प्रायोरिटी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। एआई क्या करेगा, आपको बोलेगा कि यहाँ के समोसा ही वेस्ट होता है तो होता है, राइट, ज़बरदस्ती, ठीक है। एआई शुड वर्क विथ ह्यूमन्स नॉट रिप्लेस देम। कहने का मतलब अगर इस तरह के फ्रेमवर्क हम लोग लगाते हैं तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है, इसमें होता है कि एआई हमेशा हमारे साथ काम करे, ना कि हमको रिप्लेस करके काम करे, राइट। अगर हमको रिप्लेस करके काम करने लगेगा तो क्या आ जाएगा, ह्यूमन एम्प्लॉयबिलिटी पे प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वाले सीन आ जाएगा, राइट। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन के साथ इंटीग्रेट करते हैं। हम लोग कभी भी चैट जीपीटी यूज करते हैं, मेटा एआई यूज करते हैं, जेमिनी यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग टोटली डिपेंड हो जाते हैं। हम लोग उससे रेफरेंस ले सकते हैं, रेफरेंस लेके उसे सीखते हैं, उससे हेल्प लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन विद द एआई। मैं काम करूं, आप लोग काम करोगे किसके साथ, एआई के साथ, ना कि आप टोटली एआई को दे दोगे काम करने के लिए, आप हाथ धो के बैठ जाओगे, राइट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम लोग ह्यूमन सेंटर्ड एआई को फॉलो करते हैं। चलो, तो ये तो होगी आपका 5 बेसिक टाइप्स का एथिकल फ्रेमवर्क
राइट, बेसिक टाइप्स है एथिकल फ्रेमवर्क्स का। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो है आपका बायो एथिक्स फ्रेमवर्क। ठीक है, बायो एथिक्स फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे, इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और इस पे कुछ एक केस स्टडी को जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पे देखो, अच्छे से ध्यान से देखो, और इस चैनल पे बने रहना। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके एग्जाम के लिए कोई दिक्कत ना हो। राइट, चलो, थैंक यू।